अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नदीम बाजकानी, माहिर अमराज मादा और जिगर। आज मैं हेल्थ अवेयरनेस पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रीनल स्टोन, किडनी स्टोन या उर्दू में जिस हम कहते हैं कि गुर्दों में पत्थरियों का बच जाना। आज के पॉडकास्ट में हम इनवाइट किया है कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में हैं। यहाँ पे जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं रीनल स्टोन के सबसे ज़्यादा हैं, और यहाँ पे इतना बड़ा स्टोन भी गुर्दों से निकाला गया है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में लिखा हुआ है। सर, हम आपको सबसे पहले वेलकम करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रीनल स्टोन्स के बारे में। रीनल स्टोन्स जो हैं ये जो क्यों बनते हैं, किडनी में स्टोन्स जो होते हैं, और इसका रीज़न क्या है कि हमारे बेल्ट में क्यों बनते हैं? असल में थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदीम फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। असल में जो स्टोन्स जो हैं उनका जो बेसिक रीज़न है स्टिल वन ऑफ दैट कि ये इडियोपैथिक है, इनका कोई 100% जो है ना एवेल्यूएटेड काज जो है ना वो नहीं है। लेकिन जो रिस्क फैक्टर हैं उसमें अब हमारे इन इलाकों में जैसे हम स्टोन बेल्ट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो ऐसे समझें कि मोस्ट ऑफ द स्टोन्स जो है ना वो फैमिलीज़ में रन करते हैं। अगर किसी फैमिली में स्टोन हैं तो ये मुमकिन है कि वो उनकी जो है ना और फैमिली के दूसरे मेंबर्स में जो भी आगे बच्चे पैदा होंगे ये सारी उनमें भी ट्रांसफ़र होंगी। उनके बाद जो है वो अलग से दूसरे काजेज़ आते हैं बच्चों में, जैसे अगर कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है उसमें स्टोन्स बनने के बहुत चांसेस आ जाएंगे। जो बेसिक मैकेनिज़्म है यूरिन फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन का ना, जहाँ भी एक्सक्रीशन में इशू आएगा, यूरिन स्टेसिस होगी, वो इन्फेक्शन कराएंगे, स्टोन फॉर्मेशन कराएंगे। और दूसरे मेटाबॉलिक काजेज़ आते हैं उसमें जो बच्चों में बहुत कॉमन है, और फैमिलियल स्टोन में यूरिक एसिड स्टोन मोस्ट कॉमन है हमारे रीजन में। और यूरिक एसिड स्टोन ये है कि उसमें रिकरेंस तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी थोड़ी, स्टोन इज़ नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन उसमें थोड़ी ब्यूटी ये है कि मेडिकली ट्रीटेबल है ना। ये वन ऑफ द रीज़न स्टोन्स जो मेडिकली हम ट्रीट कर सकते हैं। तो यही काजेज़ हैं। तो इसका जो टेम्परेचर जोन है उससे कोई वास्ता नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे कि ये मोस्टली जो है लोग यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लोग पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उस वजह से जो है ना स्टोन से ज़्यादा जो है बन जाते हैं। या जो हमारे जो है लोग हैं कहते हैं अगर आप टमाटोज ज़्यादा खाएंगे तो आपको रीनल स्टोन ज़्यादा बनेंगे। असल तो में ये मिथ है या रियलिटी है? कुछ रीज़न्स जो है ना वो ये हैं कि हम हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, ये तो रीज़न बिल्कुल है। लेकिन देखें हमारे जो मज़दूर हैं अगर हम उनके प्रोपोर्शन को काउंट करेंगे तो वो जो है ना सारा दिन धूप में काम करते हैं, वाटर कंजप्शन सबकी सेम है, तो लेकिन सारों को स्टोन नहीं होता। तो इसलिए हम जो उसकी स्टोन की इटियोलॉजी में जब भी जाते हैं ना तो वो यही है कि कुछ जो रिस्क फैक्टर अगर हम काउंट करते हैं कि ये जो डाइट हो गई, ये हॉट एनवायरनमेंट हो गई, देखें ये सारे होते हैं किसी में, लेकिन स्टोन नहीं होता। स्टोन नहीं होता। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो इनमें ऐसा कोई रिस्क फैक्टर जो है ना वो नहीं होता, लेकिन स्टोन फिर भी होते हैं उनमें। तो 100% जो है ना ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता। हाँ, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम जिसको स्टोन पेशेंट्स को ज़रूर बताते हैं, उनमें कुछ काफ़ी जो है ना इम्प्रूव हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं हो पाते। अमूमन उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, अलामात कौन से होती हैं? स्टोन इटसेल्फ जो है ना, बहुत से स्टोन तो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, मीन्स उनके कोई अलामात नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी स्टोन कोई ऑब्स्ट्रक्शन करेगा यूरिन के फ्लो में किसी भी स्टेज पे, फ्रॉम किडनी टू यूरेथ्रल मीएटस, इस बीच में कहीं भी रुकावट होगी तो पेशेंट आपके पास आएगा। पेशाब में रुकावट होगी तो होगी। जो उसके लेस सीवियर सिम्टम्स आते हैं कि भाई बर्निंग मिक्चुरेशन हो गई, जलन हो गई, कभी किसी को थोड़ा पेशाब में खून आ गया, अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं तो स्मॉल स्टोन वहाँ से पिक हो जाते हैं। और दूसरा जो है ना जो सबसे ख़तरनाक स्टोन है हमारा वो है स्टेगहान कैल्कुलस, जो किडनी में बनता है ना, तो वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक ही होता है क्योंकि वो ब्रांचेस बनाता है, अंदर ही जाता है, उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं होती है। स्टोन सिम्टम या तो इन्फेक्शन करवाता है या हाइड्रोनेफ्रोसिस, या रुकावट करेगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी फिर होगा। तो फिर होगा। तो अमूमन जो इसका जो पता चलता है वो अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है, ठीक है। कभी कभार जो सोनोलॉजिस्ट लिखते हैं कि इसमें कुछ जो है ना कचरा है, कुछ कंक्रीशन है, पता नहीं क्या लिखते हैं उसमें,
तो इनकी क्या ये रियलिटी में होते हैं या ऐसे? बेसिकली जो सोनोग्राफिकल एविडेंस जो आता है फर्स्ट तो वही रिपोर्ट होती है, वही होते हैं। उसमें हम बहुत से मसाइल आते हैं, अक्सर वो लिख देते हैं कंक्रीशंस, ठीक है ना। तो कंक्रीशन हमारे मेडिकल टर्म में या हमारी यूरोलॉजी में इनसिग्निफिकेंट है, हम उनको बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं लेते। हाँ, उनको सिर्फ ये कहेंगे कि आप जो है ना वाटर कंजम्पशन थोड़ी इम्प्रूव कर दें, हाइड्रेशन लेवल अच्छी रखें और रेगुलर इंटरवल के साथ पानी पिएं। ये नहीं कि सुबह घर से निकलते 5-6 गिलास पी लिए फिर शाम को आके पीने हैं, ये नहीं करना। ठीक रेगुलर इंटरवल के साथ आपने पानी पीना है, जैसे आपके जिस्म की हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहेगी। या एक जनरल एडवाइस है हमारे जो भी लोग हैं हमारे खिते के, अक्सर देखें आपने लोगों को देखा होगा कि जब यूरिन का कलर जिनका येलो होगा, मोर येलो होगा, तो आपको यूरिनरी सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। वो मोर वाइटिश हो जाएगा जब आपके जिस्म का पानी पूरा है, तो आपका यूरिन का कलर जो है ना वो मोर वाइटिश होगा। अगर वो होगा तो आपको जो है ना जनरली आपकी किडनी हेल्थ, आपकी यूरिनरी सिस्टम की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। सो आपके जो ओपीडीज़ होते हैं, आपका प्राइवेट क्लिनिक भी है और आप गवर्नमेंट सेटअप में भी बैठते हैं, सो यहाँ पे जो पेशेंट का फ्लो है वो कितना है आपके पास? सर हमारा जो बेल्ट है, हम साउथ पंजाब से लेके बलूचिस्तान तक और ये सिंध के जो है ना नॉर्दर्न सिंध के सारे एरियाज़, तो इसमें स्टोन प्रिवलेंस की कोई अलग से हमारे पास स्टडी तो नहीं है, क्योंकि हम इतने वर्क बिज़ी होते हैं कि हम रिसर्च में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन बिग अनफॉर्चुनेट है। हाँ, ये हमारी थोड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम अभी उतने वर्कलोड को मैनेज नहीं कर पाए कि हम रिसर्च की तरफ ज़्यादा जा सकें। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वर्कलोड होता है हमारा ओपीडीज़ में रिगार्डिंग द स्टोन। और हमारी जो यूरोलॉजी एक पूरी फील्ड है, तो उसमें मोर देन 80% पेशेंट हम स्टोन के ही डील करते हैं। और ये पेशेंट हमारे यहाँ तो यहाँ से जैसे शादात कोट से हमें बलूचिस्तान बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, तो खुशदार, खारान, आवारान, इवन तुर्बत तक, ये दाल बदीन, ये पेशेंट भी हम यहाँ डील करते हैं। मीन्स यहाँ पे आसानी से पहुँच जाते ये हैं। पहुँच जाते हैं और यहाँ हम ये इनको डील करते हैं। अच्छा, ठीक। सो आपके पास जो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं किडनी स्टोन्स के, तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैसे कैटेगराइज करते हैं कि ये पानी पीने से निकल जाएगा? कभी कभार सोनोलॉजिस्ट कह देता है आप पानी पिए ये निकल जाएगा। कभी कभार जो होते हैं जीपीज भी होते हैं वो भी सजेशन दे रहे होते हैं। तो आप उनके लिए कैटेगराइज जो है ना आप बता दें कि प्योर मैनेजमेंट इनकी क्या है, डिपेंड्स अपॉन स्टोन साइज। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। स्टोन जो है ना वो हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, स्टोन फार्मेशन और इन सारी चीज़ों को देखकर। तो अगर स्टोन किडनी में होगा तो हम उसको जो है अलग से ट्रीट करते हैं, और अगर स्टोन यूरेटर में होगा, स्टोन ब्लैडर में होगा या यूरेथ्रा में, ये 4 मेजर साइट्स हैं जहाँ से हम उसको लोकेट करते हैं। और इन सारों की जो मैनेजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू वो साइज़ होती है। किडनी में अक्सर स्टोन जो हो या यूरेटर में इवन जो है ना वो 0.4 to 0.7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास, ये किसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं और ये स्टोन निकल जाते हैं। ताकि जो भी बंदा अल्ट्रासाउंड या कोई भी ये नाजरीन या कोई डॉक्टर देख रहा है या कोई पेशेंट देख रहा है तो इस बात को रिपीट कर ले कि कितने सेंटीमीटर का या कितने जो है मिलीमीटर का होगा तो वो स्टोन आराम से निकल जाएगा। असल में स्टोन की जो है ना अक्सर स्टोन जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है ना स्टोन वाले पेशेंट को सबसे सीरियस होती है जब वो यूरेटर में होता है। ठीक है। कोलिकी पेन के साथ आएगा, वो बंदा उल्टियाँ करेगा, वो अक्सर कहेगा मेरी तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही है, वो उसको बैठने नहीं देगा स्टोन, या वो बिल्कुल एगोनी में आएगा। तो उसमें हम देखते हैं जो ना 0.4 to 0.7 या ऐसे कह लें कि 4 मिलीमीटर से 7 मिलीमीटर तक जो स्टोन होते हैं वो ईज़िली निकल पाते हैं। लेकिन ये कोई 100% का फार्मूला नहीं है, रूल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ज़्यादातर निकल जाते हैं अकॉर्डिंग पानी पीने से कि हम उनको। हाँ, दूसरी एक जो बात है कि यूरेटर के स्टोन के लिए हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि भाई पानी आप दबा के पिएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि उसके साथ ये होता है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ेगी, आपका पेन बढ़ेगा, यूरेटर के स्पाज्म बढ़ेगा। उसको नेचुरल एक प्रोसेस है, क्योंकि यूरिन जब किडनी से आता है ना तो वो थ्रू ग्रेविटी कम, लेकिन वो पेरिस्टल्सिस के साथ आता है। तो ये स्टोन भी वैसे ही आएगा, इसका वैसा ही मैकेनिज्म है। अगर हम उसको जस्ट पानी का प्रेशर देंगे तो वो स्टकअप हो जाने के चांसेस होते हैं। पानी नॉर्मल उतना ही पिएं जितना आप रूटीनली पीते हैं, बाकी उसको छोड़ दें, वो अपने
थ्रू ड्यू कोर्स जो है ना नेचुरल वो निकल जाएगा। वो निकल जाएगी, ठीक है। अगर बड़ा स्टोन है तो फिर उसके लिए? हाँ, अगर बड़ा स्टोन है तो फिर उसके लिए जो है ना अलग से ऑप्शंस आते हैं। किडनी में तो किडनी में हम जो है ना 1 to 2 सेंटीमीटर स्टोन को जो है ना ट्रीट करते हैं लिथोट्रिप्सी से। अगर फेवरेबल एनाटमी है, फेवरेबल लोकेशन है, तो वो लेस मिनिमल इन्वेसिव ऑप्शंस में आते हैं, तो वो निकल जाते हैं थ्रू द लिथोट्रिप्सी। 1 or 2 सेशन आर एनफ। अगर हम उससे बड़ी साइज़ में जाते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। आजकल रिसेंटली RIRS इंक्लूड हो गया 1 to 2 सेंटीमीटर में, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं उनके। और उसके अगर उससे भी ऊपर जाता है तो फिर हम PCNL विच इज़ द मोस्ट फेवरेट ऑपरेशन फॉर द किडनी स्टोन्स, वो करना पड़ता है। ठीक। सो इससे जो है अमूमन जो है सर्जन जो है ना ऑपरेट करने के लिए भी जाते हैं। अभी जो है लेज़र लिथोट्रिप्सी आ गया है या ESW आ गया है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? और आप जो है रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी होनी चाहिए ऐसी मरीजों असल में जो है ना दुनिया से ओपन सर्जरी तो लास्ट ऑप्शन हमेशा रखा जाता है। ठीक है, हम ओपन सर्जरीज़ पे तब जाते हैं जब स्टोन की साइज़ बहुत बड़ी है। ठीक है, और हमारे एरियाज़ में फिर भी ओपन सर्जरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। रिगार्डिंग जो आपने कहा कि लेज़र सर्जरीज़, ये अब लेज़र ये हमारे पास जो है ना उसके स्टोन ब्रेक करने के लिए जो है ना कुछ लिथोट्रिप्सर एनर्जीज़ जो है ना यूज़ होती हैं। उनमें अल्ट्रासोनिक रेज़ हैं, लेज़र है, निमोटिक है, जॉल्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो हम उनसे करते हैं और उनके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी स्टोन है तो आप अपने एक प्रॉपर मुआलिज के पास जाएं, वहाँ से जो है ना अपनी तशख़ीस करवाएं और वो जो आपको प्लान देता है ना आप उसको फॉलो करें, बजाय इसके को आपने डायरेक्टली किसी ऐसे बंदे से पूछ लिया जिसको पहले स्टोन हो। वो स्टोन का पेशेंट है, स्टोन का डॉक्टर नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छी बात है। स्टोन का डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो आपको ये नहीं, वो आप नहीं बताएगा मेरे साथ यूँ हुआ था, आप उसको फॉलो करेंगे, वो आपका मसला शायद हल ना हो सके। इसलिए प्रॉपर एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाएं, वो जैसे कहता है उसको फॉलो करें। और हकीमों के पास भी ना जाएं। लोग हकीमों के पास अभी भी जा रहे हैं। हकीमों के पास अक्सर ऐसा होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस अगर टाइम है तो मैं आपको बता दूं, पेशेंट आते हैं, पेन होता है, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, स्टोन है भाई ये ऑपरेट होगा, वो लॉस हो जाते हैं।